कैमरा लेंसेज दुनिया में सब जगह है। जहां देखो वहां कैमरा। फोन चला रहे हो, ऊपर देखो फ्रंट कैमरा। फोन उल्टा पड़ा है तो पीछे देखो बैक कैमरा। लिफ्ट में खड़े हो, ऊपर देखो सीसीटीवी कैमरा। स्कूल में क्लास में बैठे हो तो भी सीसीटीवी कैमरा। शादी में जा रहे हैं, कैमरा कैमरा कैमरा, सभी के पास कैमराज है। हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शुभम, स्वागत है गाइस वीडियो के अंदर। और टाइटल थंबनेल से आपको पता है हम बात करने वाले हैं आज एक कमाल की टेक्नोलॉजी जिसका नाम है लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी। काफी बढ़िया साउंड कर रहा है ना? जितना बढ़िया साउंड कर रहा है उससे कहीं ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी वीडियोस चैनल पर आती रहती है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो लिक्विड लेंस के बारे में बात करें, इससे पहले हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में। ये जो है कैमरा, DSLR कैमरा है, इसके अंदर ये होता है लेंस। इसको हम अनलॉक कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैमरे का। ये नहीं तो कैमरा एक तरह से अंधा हो जाएगा। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ना इस लेंस का जो मेन काम है वो है किसी भी टाइप की इमेज, किसी भी टाइप की लाइट को इस सेंसर तक पहुंचाना। इसके अंदर एक सेंसर होता है, आपको पता ही होगा, आप देख सकते हैं इसके अंदर सेंसर होता है। ये रहा सेंसर। अभी मैंने हाथ लगा दिया, खराब हो गया। कभी भी अंदर उंगली डालना। मेन जो काम होता है वो इसका यही काम होता है, लाइट को एंटर कराना सेंसर तक। और किस तरह से लाइट को एंटर कराना वो डिपेंड करता है अलग अलग लेंसेज के ऊपर। अलग अलग एफ स्टॉप, कुछ जूम लेंसेज का काम होता है किसी भी लाइट, किसी भी इमेज को जूम करके सेंसर तक पहुंचाना। तो जो इमेज होगी वो बड़ी नजर आएगी अगर आप जूम करोगे लेंस के थ्रू। अगर जूम आउट करोगे तो इमेज नॉर्मल साइज छोटी नजर आएगी। उस तरह से ये वर्क करता है। लिक्विड लेंस को समझने के लिए थोड़ा और इस लेंसेज के अंदर थोड़ा डीप जाते हैं। लेंसेज के अंदर बहुत सारे ग्लासेस, बहुत सारे मिरर्स होते हैं, ताकि जो इमेज होती है, जो लाइट होती है, वो बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होके बहुत अच्छी तरह से सेंसर पे एकदम एग्जैक्ट जहां इसको पड़नी चाहिए लाइट को वहां एग्जैक्ट पड़े। इस वजह से काफी अच्छी क्वालिटी के इसके अंदर ग्लासेस होते हैं। ये अलग अलग तरह से मूव होते हैं जब आप लेंसेज को मूव करते हो। फॉर एग्जांपल आप जूम की रिंग घुमा रहे हो तो वो अलग तरीके से मूव करेंगे ग्लासेस। जब आप फोकस की रिंग घुमा रहे हो तो अलग तरीके से ग्लासेस मूव करेंगे। तो ये सारे मूवमेंट्स होते हैं लेंसेज के अंदर। ये मेरे पास एक छोटा सा किट लेंस है, मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल सभी स्मार्टफोन कैमराज के अंदर भी इतना ही होता है। लेकिन उसमें बात ये है कि बस उसमें जो मूवेबल पार्ट्स इतने नहीं होते। ना उस लेंस के थ्रू कितनी लाइट सेंसर तक पहुंचेगी ये कंट्रोल होता है अपर्चर के थ्रू। एफ स्टॉप बोलते हैं जिसको हम। एफ स्टॉप से क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर एक अपर्चर होता है जो खुलता और बंद होता है। वो कैसे होता है, मैन्युअली ये जो रिंग होती है उसके थ्रू, या फिर आपके कैमरे के अंदर मैनुअल ऑप्शंस भी होते हैं। कितनी अमाउंट की लाइट एंटर होनी है वो इससे आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हो। मैं फटाफट से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ स्टॉप, जितना कम एफ स्टॉप होगा उतना ही बड़ा अपर्चर होगा, उतना ही ज्यादा अपर्चर खुला हुआ होगा और उससे उतनी ही ज्यादा लाइट एंटर करेगी सेंसर पे। और जितना ज्यादा एफ स्टॉप होगा उतना ही कम अपर्चर खुला हुआ होगा और उतनी ही कम लाइट एंटर करेगी अपने सेंसर के अंदर। एपर्चर आप समझ गए होंगे, जो सेंसर के अंदर लाइट का जो होल है उसको एपर्चर आप समझ लीजिए, वो पूरा एडजस्टमेंट होता है। मेनली हम बात करेंगे लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसलिए मैंने मोटा मोटा एक्सप्लेन कर लिया ये सब। ऑल्सो इस लेंस के थ्रू किसी भी सब्जेक्ट से फोकस करना है तो उसके अंदर भी एपर्चर और फोकल लेंथ के अंदर एडजस्टमेंट्स होती है, उसके अंदर भी मूवमेंट होता है। तभी फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये जो मेरे पास किट लेंस है इसके अंदर ये वाली जो है ये फोकस के लिए रिंग है और ये वाली जो रिंग है वो जूम के लिए। जब मैं इसको मूव करूंगा तो अंदर जो एपर्चर है वो भी मूव होगा, एपर्चर खुलेगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, तो उससे जो फोकस है वो एडजस्ट होगा। तो ये फोकस के लिए भी जो एपर्चर है, एफ स्टॉप है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको और डिटेल के अंदर जानना है इस लेंसेज के बारे में तो आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लिक्विड लेंस के बारे में, इसलिए मैंने मोटा मोटा एक्सप्लेन कर लिया है लेंसेज के बारे में। नाउ लिक्विड लेंस ऐसा क्या करेगा जो ये लेंस नहीं कर सकता? लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली लिक्विड लेंस की जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी साल पहले, मतलब 1900s के अंदर इसके बारे में इन्वेंशन हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन बहुत सालों बाद, मतलब 2002 के आसपास इसको प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रैक्टिकली पूरा एक लेंस बनाया गया लिक्विड लेंस का, और वो सक्सेसफुली वर्क कर गया। लेकिन 2002 के अंदर उसके बाद, और वो किसने बनाया था उसका नाम मैं आप स्क्रीन पे दे दूंगा। और ये कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था मैं आपको फटाफट से क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली क्या किया इन्होंने, एक लिक्विड को कंडक्टिव बना दिया ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी करंट के साथ थोड़ा रिएक्ट कर पाए। उसके बाद उसको एक हाइड्रोफोबिक बेस, हाइड्रोफोबिक लेयर के ऊपर रखा गया। हाइड्रोफोबिक लेयर मतलब वो जो लेयर है वो पानी को रिपेल करेगी, वो पानी को कभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। वो लेयर इसलिए रखी ताकि वो जो पानी का बबल है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट है, वो बबल ही बनी रहे, वो एब्जॉर्ब ना हो या वो फैले नहीं। तो उसके ऊपर वो रखा। उसके बाद उस पानी के ऊपर अलग अलग वोल्टेज के अंदर करंट दिया गया उस पानी के अंदर। और क्या मैजिक हुआ आप सोच सकते हो, वो जो पानी का बबल है वो अलग अलग वोल्टेज के ऊपर अलग अलग तरीके का शेप चेंज कर रहा था। आप देख सकते हैं ये वीडियो सैंपल के अंदर अलग अलग तरीके के वोल्टेजेस लगाए गए, तो आप देख सकते हो पानी का जो बबल है वो अलग अलग शेप ले रहा है ना। ये जो मैजिक है ये गेम चेंजर है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, चलो पानी के अंदर करंट लगाने से जो लिक्विड का वो जो बबल है वो अपना शेप चेंज कर रहा है, तो इससे लेंसेज के अंदर क्या डिफरेंस आ सकता है? बेसिकली अगर कैमरा लेंस के अंदर वो बबल का यूज किया जाए, वो जिस तरह से अपना शेप चेंज करेगा थोड़ा सा करंट देने के बाद, तो उससे जो है लेंसेज के अंदर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह से मिरर मूव करते हैं, वो सारा जो काम है वो एक छोटा सा बबल कर देगा। तो जैसे मैं जूम करूँ आप देख सकते हो अंदर जो
कांच है वो आप देख सकते हैं मूव कर रहा है। मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैं जूम कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये जो अंदर का ग्लास है ये भी मूव हो रहा है। ये मूव इसलिए हो रहा है ताकि अलग अलग डेप्थ ऑफ फील्ड मिल सके और अच्छे से इमेज पे जूम कर सके ये लेंस। ये वाला जो काम है वो लिक्विड लेंस बहुत ही आसान तरीके से कर सकता है बिना इतना ज्यादा मूव करे। छोटे से बबल का खाली शेप चेंज करेंगे और जो इमेज उसके थ्रू दिखेगी वो अगर उसका शेप चेंज थोड़ा अलग तरीके से होगा तो जूम इमेज दिखेगी, शेप थोड़ा अलग तरीके से चेंज होगा तो जूम आउट दिखेगा, ऑल्सो थोड़ा और अलग तरीके से शेप चेंज होगा। तो किसी भी चीज पे जो फोकस करना होता है, इन लेंसेज को अगर फोकस करना होता है तो फॉर एग्जांपल अगर ऑटो फोकस पे चल रहा है तो ये जो रिंग होगी ये ऑटोमेटिकली मूव करेगी, तो ये मूव ऐसे हो जाएगी और हाथ में दूर लेके गया तो ये मूव होगी। तो ये देख सकते हो आप मैकेनिज्म है पूरा, ये पूरा मूव होता है, तो ये एक मैकेनिकली मूव हो रहा है। ये चीज़ अगर लिक्विड लेंस के अंदर बात करें तो लिक्विड लेंस के अंदर सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में, मतलब इससे 100,000 टाइम्स ज़्यादा फास्ट वो अपना जो लेंस का फोकस है वो चेंज कर सकता है लिक्विड लेंस। सिंपली इस लिक्विड के अंदर थोड़ा सा करंट देंगे वो अपना शेप चेंज कर देगा और 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्ट फोकस चेंज कर देगा। इंस्टेंट फोकस के लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है लिक्विड लेंस की टेक्नोलॉजी। ये कहाँ यूज होती है मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ऑल्सो अलग अलग जो डेप्थ ऑफ फील्ड्स है वो भी चेंज हो सकती है उस लिक्विड लेंस की वजह से, है ना। काफी ज्यादा इंसेन टेक्नोलॉजी ना। 2002 में आई थी, तो इतने सालों में अभी तक इसका यूज क्यों नहीं किया गया? डेफिनेटली इसका यूज किया गया है और ये कहाँ यूज हुई है मैं आपको बताता हूँ। आप कभी सुपरमार्केट्स में गए होंगे, वहाँ पे जो जितने भी प्रोडक्ट्स आप जब काउंटर पे लेके जाते हो तो वो स्कैन करने के लिए एक बारकोड स्कैनर होता है। उस स्कैनर के अंदर जो लेंस होता है, जो मॉडर्न जितने भी स्कैनर्स है उन सभी के अंदर लिक्विड लेंस टेक यूज किया गया है। उसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये कि जब बारकोड स्कैन करना होता है उनको सबसे फास्ट फोकस चाहिए होता है, ऑटो फोकस जो होता है वो सबसे एडवांस चाहिए होता है और लिक्विड लेंस ही ये चीज कर सकता है। तो लिक्विड लेंस उसके अंदर होगा तो बहुत ही क्विकली, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बारकोड लगा हुआ है, लिक्विड लेंस अगर उस बारकोड स्कैनर के अंदर है तो फटाक से यहाँ करेंगे और वो स्कैन कर लेगा। इतना फास्ट उसका ऑटो फोकस होता है। लिक्विड लेंस का एक और फायदा है वो ये कि वो कितना भी पास में आके फोकस कर सकता है। जो दूसरे लेंसेज होते हैं एक लिमिट होती है, वो बहुत ज्यादा पास आके नहीं कर सकते, उसके लिए अलग अलग तरह के लेंसेज चेंज करने पड़ते हैं आपको। लेकिन जो लिक्विड लेंस है उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि बहुत पास से भी वो फोकस ले लेता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो जो स्कैनर्स हैं वो सभी में यूज करे जा रहे हैं ना। चलो ठीक है समझ गए, लेकिन स्मार्टफोन्स या दूसरी चीजों में क्या है लिक्विड लेंस आएगा कभी? तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है वो ये कि जो हुआई कंपनी है वो अब फाइनली 2021 के अंदर लिक्विड लेंस को इंप्लीमेंट करने वाला अपने स्मार्टफोन्स के अंदर। उन्होंने शायद 2018-2019 में ही अपने नाम पे पेटेंट करा लिया था इस टेक्नोलॉजी को कि स्मार्टफोन्स के अंदर हम ही लेके आएंगे, लेकिन अभी इतना टाइम से टेस्टिंग चल रही थी और अब शायद 2021 में ऐसा न्यूज़ आ रही है कि 2021 में जो हुआ P40, ऐसा कहा जा रहा है कि हुआई का P40 जो है वो आएगा, तभी पता चलेगा कि कितना वो स्मार्टफोन वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। लेकिन स्मार्टफोन्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होती है ये समय के साथ ही पता चलेगा। इतना था आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल के अंदर काफी कमाल की टेक्नोलॉजी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। ऐसे ही नहीं, बहुत अलग अलग टाइप की भी लेके आता हूँ वीडियोस, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, बहुत कुछ टेक से रिलेटेड सब कुछ। अगर आपको सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीस आउट, लव यू।